हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम विट्ठल तिलक तोरण बनाएंगे। ये तोरण बनाना बहुत सिंपल है और बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। ये वाला तोरण न्यू बिगनर्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम विट्ठल टिक्का और तोरण पट्टी बनाएंगे। पूरा तोरण हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, बहुत सिंपल तोरण है ये। मैंने ये तोरण बनाने के लिए ये 2 चमकी वुलन का यूज़ किया है। चमकी वुलन से तोरण बहुत अच्छा दिखता है, रात में भी बहुत अच्छा दिखता है और लंबे समय तक टिका रहता है। आप सादे वुलन से भी बना सकते हैं तोरण। सबसे पहले हम ब्लैक कलर लेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो आप देख सकते हैं मैजिक रिंग कैसे बनता है। मैं बहुत स्लो में बता रही हूँ। मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे। ये 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम मैजिक रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। क्रोशेट में धागा लेंगे, मैजिक रिंग के अंदर डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। हमारे पास क्रोशेट में 3 चेन है, धागा लेके तीनों चेन में से बाहर निकालेंगे। इसे हाफ डबल क्रोशेट बनाते हैं। टोटल हम यहाँ पर 12 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। 12 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। ऐसे ही हम 12 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। 12 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं हमने। 12 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये जो धागा है ना, इसे हम टाइट खींच लेंगे। अब हमने जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाया था, जो 2 चेन बनाई थी शुरू में, उसको स्किप करना है। जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाया था उसे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। जॉइन हम दूसरे कलर से करेंगे। क्रोशेट को डालेंगे हम फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट के अंदर और दूसरे कलर से बाहर निकालेंगे धागा। इसे हम जॉइन करेंगे। पीछे हम गांठ बांध लेंगे धागे की। ब्लैक कलर के धागे को हम कट कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। तो सेकेंड नंबर की रो में हम सबसे पहले 2 चेन ले लेंगे। ये 2 चेन को हमें काउंट नहीं करना है। पीछे जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे साथ में लेकर ही चलेंगे हम। हमें सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। क्रोशेट में धागा लेंगे, चेन के अंदर डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। हमारे पास 3 चेन है। क्रोशेट में धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे। फिर से धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे। इसे डबल क्रोशेट बोलते हैं। सेम चेन में हम एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो 2 चेन ली थी उसे काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास जितनी भी स्टिच है, जितनी भी चेन है, सब में 2-2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशेट आएंगी। पीछे के जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे हम साथ में लेके चलेंगे, जिससे ये हाइट भी हो जाएंगे और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब इसके अगली वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाना है। इसके नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, मैंने सभी स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाया है। ऐसे ही आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशेट आएंगी। मैजिक रिंग के अंदर हमने 12 हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे। सेकेंड रो में हमने उसी के ऊपर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशेट बनाया, तो 12 का डबल 24 डबल क्रोशेट आया। आप तोरण बनाने के लिए किसी भी वुलन का यूज़ कर सकते हैं। आप जिस वुलन से बनाते हैं आप बना सकते हैं।
ये देखिए सभी चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशेट बना लिए। सभी चेन में 2-2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशेट है। अब हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाया था ना, हम उससे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और जो 2 चेन ली थी उसे स्किप कर देंगे। ये हमारी 3rd नंबर की रो है। 2 चेन लेंगे। ये 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे। अब हमें सेम स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाना है। सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसके सेकेंड चेन में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाया, एक चेन में 2 बार। अब देखिए, अब हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, याद रखिए। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसके नेक्स्ट चेन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में एक बार। अब इसके नेक्स्ट चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट। इसके नेक्स्ट चेन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ये हमें 10 टाइम प्रोसेस रिपीट करनी है। हम ये बना लेंगे 10 टाइम। और जो आखिरी की 2 चेन है ना, ये आखिरी की 2 चेन, ये यहाँ पर हमें डबल क्रोशेट बनाना है। आखिरी की 2 चेन में हम यहाँ तक ही बनाएंगे अभी हाफ डबल क्रोशेट, यहाँ तक। ये देखिए, हमने शुरू में एक डबल क्रोशेट बनाया फर्स्ट चेन में, सेकेंड चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाया था। कि आगे की चेन में हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाया था एक चेन में, सेकेंड चेन में 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे। ये हमने 10 टाइम रिपीट किया है। ये देख सकते हैं, आखिरी की 2 चेन बची हैं अभी। आखिरी की 2 चेन है हमारे पास। तो फर्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाना है, एक चेन में 2 बार। टोटल हमारे पास 36 स्टिच आएंगी। हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाया था उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 2 चेन ली थी उसे स्किप करेंगे। ये हमारी 4th नंबर की रो है। तो सबसे पहले 2 चेन लेंगे। ये 2 चेन को काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में सेम चेन में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में एक बार। अब इसके नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशेट बनाया, सेकेंड चेन में भी एक बार डबल क्रोशेट बनाया, और जो 3rd नंबर की चेन है यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशेट बनाया, एक चेन में 2 बार। अब हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, ये आप याद रखिए। इसके नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशेट। सेकेंड चेन में भी एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो 3rd नंबर की चेन है, इसकी नेक्स्ट चेन, यहाँ पर हम एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। हमें यही पैटर्न 10 बार रिपीट करना है। अब हम नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में भी एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, और इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। अभी हमने 2 बार पैटर्न बनाए हाफ डबल क्रोशेट के, 8 बार और बनाने हैं। टोटल 10 बार बनाने हैं। और जो लास्ट की 3 चेन है हमारे पास, यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाना है, यहाँ तक बना लेंगे हम। हाफ डबल क्रोशेट का पैटर्न हमने 10 बार कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट में 3 चेन है हमारे पास, फर्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाना है। सेकेंड चेन में भी एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो 3rd नंबर की चेन है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये याद रखिए, लास्ट और शुरू में हमको डबल क्रोशेट ही बनाना है। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाया था उसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। 2 चेन ली थी उसे स्किप करना है। यहाँ पे हमने 4 रो कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 5th नंबर की रो है। तो 5th नंबर की रो में हम सबसे पहले 7 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6
7। हमने 7 चेन ली। 3 चेन को हम स्किप करेंगे। हम जो 3 चेन है ना इसे स्किप करेंगे और जो 4th नंबर की चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। जो हमने 3 चेन स्किप करी वो एक डबल क्रोशेट और ये दूसरा डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट आए हमारे पास। अब नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमारे पास लास्ट चेन है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। टोटल 5 डबल क्रोशेट है हमारे पास। ये देखिए टोटल 5 है हमारे पास डबल क्रोशेट। अब हमें स्टिच में बनाना है। ये देखिए सेम स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसकी नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। हमने 3 बार एक एक डबल क्रोशेट बनाया और जो 4th नंबर की चेन है यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशेट बनाया। अब हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड चेन में भी हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। थर्ड चेन में भी एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है और जो 4th नंबर की चेन आएगी यहाँ पर हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। यही प्रोसेस हमें 10 टाइम रिपीट करना है हाफ डबल क्रोशेट की। फर्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाया, सेकेंड चेन में भी एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाया, थर्ड चेन में भी एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाया और जो 4th नंबर की चेन है यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हम 10 बार रिपीट करेंगे। लास्ट में जो 4 चेन रहेगी यहाँ पे हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये याद रखिए, यहाँ तक बना लेंगे हम। यहाँ तक बनाने के बाद लास्ट में 4 चेन है हमारे पास, यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाना है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड चेन में भी एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। और जो 4th नंबर की चेन है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। फर्स्ट में और लास्ट में डबल क्रोशेट ही बनाना है और बीच में हाफ डबल क्रोशेट ही बनाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो 7 चेन बनाई थी ना वहाँ पे थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, नीचे से काउंट करेंगे। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम पीछे हाइड कर लेंगे। हमारे पास ये मावली तिलक बनकर रेडी है। यहाँ पर मैंने मेरे तोरण पट्टी के हिसाब से 10 विट्ठल टिके रेडी कर लिए हैं। आप भी आपके तोरण पट्टी के हिसाब से रेडी कर लीजिए, आपको कितने लगते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से लगाना है, आप वीडियो पूरा देखिए। अब हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो तोरण पट्टी के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वुलन यूज़ करा है, ये भी चमकी वुलन है। तोरण पट्टी बनाने के लिए हम सबसे पहले 15 चेन लेंगे। अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो आप देख लीजिए मैं किस तरह चेन में नोट लगा रही हूँ। अब हम 15 चेन ले लेंगे। फिफ्टीन चेन लेने के बाद हम 3 चेन को स्किप करेंगे। 4th नंबर की चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
डबल क्रोशेट बनाने के लिए सबसे पहले क्रोशेट में धागा लेंगे, 4th नंबर की चेन में डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। 3 चेन है हमारे पास, धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे। 2 चेन है, धागा लेके ये दोनों चेन में से बाहर निकालेंगे, इसे डबल क्रोशेट बोलते हैं। ऐसे ही डबल क्रोशेट हमें सभी चेन में बनाना है एक एक। डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम ये पट्टी डबल क्रोशेट से ही कंप्लीट करेंगे। सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। शुरुआत में हमने जो 3 चेन स्किप करी थी ना, उसे हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। टोटल हमारे पास 13 डबल क्रोशेट आएंगी। टोटल 13 डबल क्रोशेट है हमारे पास। आप काउंट कर लेंगे, बीच बीच में आप काउंट करते रहिए। एक भी चेन ऊपर नीचे हो जाती है तो अपना शेप बिगड़ जाता है पट्टी का। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, टर्न करेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम आगे की 2 चेन को स्किप करेंगे। ये देखिए 1 2 चेन को स्किप करना है हमें आगे की। 2 चेन स्किप करने के बाद जो तीसरे नंबर की चेन है, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक ही चेन में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाना है। इसके बाद हम फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 2 चेन को स्किप करना है। इसके तीसरी वाली चेन में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन में, एक ही चेन में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 और 2, तीसरे नंबर की चेन में 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक ही चेन में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। हम बीच में 2 2 चेन को स्किप कर रहे हैं, याद रखिए। फिर से हम 2 चेन को स्किप करेंगे और जो तीसरे नंबर की जो लास्ट चेन है ना, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, 3 चेन का एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे हम, और लास्ट में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे एक ही चेन में। ये देखिए, शुरुआत में हमने एक बनाया था, लास्ट में हमने एक बनाया, और बीच में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन स्किप करी है। फिर से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। ये हमारी थर्ड रो है। 3 चेन लेने के बाद जो होल है ना, अब हम होल में बनाएंगे। ये देखिए, बीच में जितने भी होल है हम इसमें बनाएंगे। ये 3 चेन मतलब एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। हम सेम होल में 2 डबल क्रोशेट और बना लेंगे। टोटल हमारे पास 3 चेन काउंट करके 3 डबल क्रोशेट आएंगी। हमने होल के अंदर 3 डबल क्रोशेट बनाया। अब नेक्स्ट होल में भी हमें 3 डबल क्रोशेट बनाना है। एक ही होल में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। बीच में हमने एक भी चेन नहीं ली है। अब नेक्स्ट होल में भी हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक ही होल में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये रो हमें ऐसे ही रिपीट करना है, सभी होल में 3 3 डबल क्रोशेट बना लेना है। थर्ड रो कंप्लीट होता है हमारा। ये देखिए, सेकेंड और थर्ड रो हमारे अलग है। सेकेंड रो में हमने फर्स्ट और लास्ट में एक एक डबल क्रोशेट रखा और बीच में 3 3 चेन और 2 चेन स्किप करी, और थर्ड नंबर की रो में हमने
होल के अंदर 3 डबल क्रोशेट बनाया। अब हमारी 4th रो भी सेकेंड रो जैसी ही रहेगी, 3 चेन लेंगे। अब हम टर्न करेंगे, हमें होल के अंदर ही बनाना है। ये देखिए ये 3 डबल क्रोशेट आता है इसके बाद, तो हम क्या करेंगे 3 डबल क्रोशेट के बाद जो होल है ना, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक ही होल में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, हमें होल के अंदर ही बनाना है। हम होल के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। हमें नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशेट बना लेना है, हमें होल में ही बनाना है। इसके नेक्स्ट होल में भी हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब देखिए हमने शुरुआत में 3 चेन बनाई थी ना, अब लास्ट में भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। लास्ट वाली चेन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशेट। ये देखिए लास्ट और शुरू में एक एक है और बीच में हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए। 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, ये हमारी 5th नंबर की रो है। 3 चेन लेने के बाद फ्रंट में ही हमारे पास एक होल है। हम सेम होल में 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये 3 चेन काउंट करके हमारे पास 3 डबल क्रोशेट आएंगी। 3rd रो में हमने कैसे बनाया था वैसा ही बनाना है। अब हमारे पास जितने भी होल है हम सब में 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक होल में हमको 3 डबल क्रोशेट बनाना है, ऐसे ही रिपीट करना है। सभी होल में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेते हैं। आप देख सकते हैं 4th रो में शुरुआत और आखिरी में एक एक डबल क्रोशेट है, बीच में 3 डबल क्रोशेट और 5th रो में सभी होल में 3 डबल क्रोशेट है। ये हमारी 6 नंबर की रो है। टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे। अब हम होल के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। होल के अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें सभी होल में 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। अब लास्ट में हमें लास्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पट्टी ऐसे ही बनती जाएगी, हम ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे। 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, ये हमारी 7th नंबर की रो है। 3 चेन लेने के बाद हमारे पास शुरुआत में ही एक होल है, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये 3 चेन काउंट करके हमारे पास 3 डबल क्रोशेट आती है। हमारे पास आगे जितने भी होल है सब में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे, ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। सेवन्थ रो तक हमने बना लिया। 7th रो हमारी कंप्लीट होती है। स्टार्टिंग में हमने 13 डबल क्रोशेट बनाए थे। शुरुआत में हमें 3 चेन वाला पैटर्न आएगा, उसके बाद सभी होल में 3 डबल क्रोशेट बनाने वाला पैटर्न आएगा। एक बार 3 चेन वाला पैटर्न आएगा, उसके बाद सभी होल में 3 डबल क्रोशेट वाला पैटर्न आएगा। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे। आप आपके डोर के हिसाब से तोरण बनाएंगे। जितना बड़ा आपकी डोर की लेंथ है आप उतनी बड़ी पट्टी रखेंगे डोर की। आप आपके डोर से नाप लेंगे, आपको कितनी बड़ी पट्टी रखनी है आप उतनी बड़ी पट्टी रखेंगे। ऐसे ही आप पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे।
मैंने अपने डोर के साइज़ के हिसाब से ये पट्टी रेडी कर ली है। आप भी आपके डोर के साइज़ के हिसाब से पट्टी रेडी कर लीजिए। मैंने अभी धागा कट नहीं किया है, मैं यहाँ पे लास्ट रो बनाऊंगी। शुरू में हमने 13 डबल क्रोशेट बनाए थे और लास्ट में भी हमें 13 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। ये देखिए, शुरू में हमने 13 डबल क्रोशेट बनाए थे। सेम लास्ट रो भी हमें ऐसे ही बनाना है, 13 डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ पर हम 3 चेन ले लेंगे। ये 3 चेन मतलब एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। यहाँ पे हमें सभी चेन में एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। अगर आपके पास डबल क्रोशेट कम है, 13 डबल क्रोशेट नहीं आ रही है, तो आप एक में 2 बार डबल क्रोशेट भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे आपको 13 डबल क्रोशेट ही बनाना है, क्योंकि हमें शुरू और लास्ट की लेवल बराबर ही रखना है। आप एक बार काउंट कर लेंगे आपकी कितनी डबल क्रोशेट आएगी। अगर नहीं आ रही है 13, तो आप एक में 2 बार बनाइए डबल क्रोशेट। थर्टीन डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन लेंगे और धागा कट कर लेंगे। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर बनाने के लिए हम कहीं से भी शुरू कर लेंगे। पट्टी की बॉर्डर हमें ये होल में बनाना है। ये जितने भी होल है ना हमारे पास, हम इसी में बनाएंगे। किसी भी एक होल में हम धागा ज्वाइन कर लेंगे। तीन चेन ले लेंगे। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। अब हमें सेम होल में 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। सेम होल में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये 3 चेन काउंट करके हमारे पास 4 डबल क्रोशेट आएंगी। नेक्स्ट होल में भी 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक होल में हमें 4 डबल क्रोशेट बना लेना है। इसके नेक्स्ट चेन में भी 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। बीच में हमें एक भी चेन नहीं लेना है, बस 4 डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है सभी होल में। नेक्स्ट होल में भी 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब हमारे पास डबल क्रोशेट की रो है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है ना, यहाँ पे हम सबसे पहले 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। हमने होल के अंदर ही बनाया है, चेन के ऊपर नहीं बनाया है। 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, जितनी भी डबल क्रोशेट हैं हमारे पास, सब में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें चेन के ऊपर बनाना है। सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। हमारे पास जितने भी डबल क्रोशेट है, सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये हमें लास्ट में और शुरू में ऐसा ही बनाना है, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। और जितने भी होल है हमारे पास बीच में, सब में हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, लास्ट में एक डबल क्रोशेट है ना हमारे पास, इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था। लास्ट में भी हमें इसके अंदर बनाना है 4 डबल क्रोशेट, और बीच में डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमारे पास सब होल है, तो हम होल के अंदर बनाएंगे। हमें होल के अंदर 4 डबल क्रोशेट बनाना है। आगे हमारे पास जितने भी होल है, सब में 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे।
नेक्स्ट होल में भी 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। सभी होल में हम 4-4 डबल क्रोशेट बना लेंगे, जितने भी होल है हमारे पास। अब हमें लास्ट में कैसा करना है, हमने जैसे कि बनाया था ना 13 डबल क्रोशेट के ऊपर, कॉर्नर में हमें 4-4 डबल क्रोशेट बनाना है और जो डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। और सभी होल में 4-4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये रो पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। हमें यहाँ पे माउली टीका स्टिच करना है, तो यहाँ पे मैंने मार्क भी लगाया है। मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे मार्क लगाना है। हम कॉर्नर के 4 डबल क्रोशेट से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट की जो पैटर्न है ना, उसे हम छोड़ देंगे और जो 5 और 6 नंबर का है कि नहीं, इसके बीच में हम लगा लेंगे। 5 और 6 नंबर के बीच में हम 7 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 5 और 6 के बीच में लगाएंगे। फिर से 7 से काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 5 और 6 के बीच में से लगा लेंगे। आपने आपके तोरण पट्टी की कितनी लेंथ ली है, आपको उसी हिसाब से काउंट करना है, बराबर ही रखना है। आप आपके डोर के साइज़ की तोरण पट्टी के हिसाब से 4-4 के पैटर्न को छोड़ेंगे। ये जो मैंने मार्क लगाया है, यहाँ पे मेरे को 10 माउली टीका लगेगा। मैं जैसे वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही आपको रखना है, ऐसे ही स्टिच करना है। ये सब मैंने स्टिच कर लिए हैं। मैंने नीडल से स्टिच किया है। मैं आपको लास्ट वाला स्टिच करके बताऊंगी। मैंने सेम कलर का थ्रेड यूज़ किया है। मैंने बारीक थ्रेड यूज़ किया है और नीडल यूज़ की है। ये देखिए 5 और 6 के बीच में हमने जो नोट लगाया था, हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। हम पीछे से नीडल को निकालेंगे। ये देखिए ये जो 3 चेन है ना ऊपर, सबसे ऊपर वाली चेन के अंदर हम डालेंगे। ये देखिए। अब हम माउली टिक्के को लेंगे। जो सेंटर का डबल क्रोशेट है ना, हम वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बीच में हमको नीडल को डालना है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही फॉलो करते हुए जाइए।
हम यहाँ पर बैक साइड में धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे। आप भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। बहुत सिंपल है ये तोरण। अब हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए मैंने ये 20 बार लपेटा है। मैंने यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया है, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप आपके मनपसंद कोई से भी फ्लावर लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको भगवान विट्ठल टीका तोरण? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।